Welcome to Roster Spirit, where we dive into the dark theories and secrets of anime and cartoons. Subscribe for more. हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, डोरेमोन वैसे तो एक कार्टून बच्चों के लिए बनाया गया, लेकिन इसकी कुछ ऐसी डार्क एंड हॉरर एपिसोड है जो आपने शायद ना देखी हो। तो आज हम इन्हीं डार्क एपिसोड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। कहानी के शुरू में एक शख्स जो जंगल में अकेला चल रहा होता है, उसे वह एक बैम्बू कॉप्टर पड़ना पड़ता है, तो वो उसको उठाता है और सोचता है कि वो उसे सर पे लगा के उड़ेगा, और वैसा ही करता है। वो उसे सर पे लगाता है, लेकिन उसके बाद बैम्बू कॉप्टर से कुछ टांगें बाहर आती है और उसका सर ऊपर लेके धड़ से अलग कर देती है। और एंड में एक डोरेमोन, एक क्रीपी सी स्माइल दे रहा होता है। यहाँ पे ये स्टोरी एंड हो जाती है। वैसे तो ये फैन मेड मांगा है, लेकिन फिर भी बहुत ही हॉरर एंड क्रीपी है। और अब हम चलते हैं दूसरे एपिसोड की तरफ, जिसमें आधी रात के वक्त सुनियो अपने पार्क के पास से जा रहा होता है, तो उसे पार्क के अंदर से अजीब आवाज़ आती है। पहले तो उसे लगता है कि वो मुकु है या कोई और होगा, लेकिन वो देखता है एक अजीब सा कुत्ता जो उसे देख के बोलता है। एक बार ये एपिसोड देखें जिसमें सुनियो पार्क के पास जा रहा है, उसे अजीब आवाज़ आती है। तो जब वो पार्क के अंदर जाता है और पाइप में देखता है, तो अंदर से एक अजीब सा कुत्ता निकलता है, जिसे देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो कुत्ता बोलने भी लगता है। तो वो कुत्ता सुनियो के जिस्म में जिस्म पर कब्जा कर लेता है, और यहाँ पे ये एपिसोड एंड हो जाती है। इसके बाद क्या हुआ ये हमें नहीं बताया गया। और सोचने वाली बात है कि सुनियो इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहा था। इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों, अब चलते हैं डोरेमोन की एक और मूवी की तरफ। इस मूवी का नाम था पीसूके, जो एक डायनासोर होता है। लेकिन इस मूवी में डोरेमोन बहुत ही अजीब व गरीब बिहेव करता है, बार बार एक क्रीपी सी स्माइल देता है, जिसे देखकर सब बच्चे डर गए थे। मैंने उस मूवी में से कुछ ऐसे सीन निकाले हैं जिसमें डोरेमोन की अजीब व गरीब स्माइल थी, तो एक बार आप भी उस सीन को देखें। तो कहानी की शुरुआत में नोबिता बैठ के पढ़ रहा होता है। डोरेमोन पीछे से अजीब और गरीब स्माइल देता है। उसके बाद नोबिता भी जब पीछे मुड़ता है तो डोरेमोन की स्माइल देख के वो भी बहुत डर जाता है। ये तो सब कहानी की शुरुआत थी। रात में तो डोरेमोन और भी अजीब और गरीब बिहेव करने लग गया। डोरेमोन नोबिता को छुप छुप के स्माइल देने लग गया। उसके बाद कहानी के बीच में भी डोरेमोन और नोबिता की अजीब और गरीब स्माइल देख के डर जाता हूँ पीसूके। उसके अलावा जब भी टाइम मशीन में जाते हैं, तब भी डोरेमोन अजीब गरीब स्माइल देता है। ये एक बहुत ही हॉरर एंड क्रीपी मूवी लग रही है। उसके बाद आगे इसके और भी कुछ सीन थे जो बहुत ही हॉरर एंड क्रीपी है, जिसमें आप ये खुद देखें, जिसमें नोबिता भी ऐसी अजीब गरीब स्माइल देने लग जाता है। आखिर क्या थी स्माइल और क्या था, ये तो अब एनिमेटर ही जानते हैं। बाकी इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं दो मिस्टीरियस करैक्टर के बारे में जो डोरेमोन कार्टून के अंदर दिखाए गए। सबसे पहले डोरेमोन एपिसोड में एक बार ये दो तस्वीरें देखें जो बिल्कुल जियान और सुनियो की तरह लगते हैं। तो आपके भी दिमाग में आया होगा कि ये था कौन और ये एक है कौन। तो सबसे पहले ये जो सुनियो की तरह दिखता है, ये एक पायलट है जहाज़ का, और ये जो जियान की तरह दिखता है, ये एक बोबरा डाकू है। इसने एक बार एक प्लेन हाईजैक कर लिया था, और जिसने जो प्लेन हाईजैक किया उसका कैप्टन यही था सुनियो की तरह। इस एपिसोड का नाम था मिस्ट्री बुक। यह एपिसोड बहुत ही हॉरर एंड क्रीपी एपिसोड थी। इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना। अगले एपिसोड में एक सुनियो का चाचा जो इस हवेली के पास से गुजरा होता है, तो उसे एक जिन नजर आता है। तब सुजुका बताती है कि मेरे साथ भी उस हवेली के पास अजीबोगरीब हरकत हुई थी, जिसे देख के और सुन के नोबिता भी बहुत डर जाता है। तो नोबिता सुजुका के सामने अच्छा बनने के लिए उनको चैलेंज एक्सेप्ट करता है और कहता है मैं उस हवेली में अकेला जाऊंगा। तो नोबिता डोरेमोन से एक गैजेट लेता है जिससे उनका डर भाग सकता है। तो डोरेमोन उसको एक गैजेट दे देता है, और नोबिता वो गैजेट लेकर उस हवेली के पास चले जाता है। और उस पर जियान और सुनियो नोबिता को डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन नोबिता नहीं डरता। लेकिन उनको एक जिन्न बताता है जिसे देख के वो बहुत डर जाते हैं। लेकिन शिजुका डोरेमोन को बताती है कि मैंने इसके पाँव देखे, जबकि उनके पाँव तो उल्टे होते हैं जिन्नात के, तो इसके पाँव सीधे कैसे। तो डोरेमोन जाके उसको एक्सपोज कर देता है, तो पता चलता है कि कोई चोर था
जो उस हवेली में रहता है। उसके बाद ये एपिसोड तो बहुत एंड हो जाता है, लेकिन एपिसोड के एंड में जो होता है वो बहुत क्रीपी होता है। सबसे पहली बात कि डोरेमोन और जियान को एक दरवाज़ा था सबसे ऊपर वाला, उनसे क्यों नहीं खुल रहा था। उसके बाद वो चोर को पुलिस के पास पकड़वा देते हैं और सब अपने अपने घर जाने लगते हैं। लेकिन एंड में जब नोबिता सबसे ऊपर वाले फ्लोर में देखता है तो एक शख्स होता है जो एक स्केलेटन बन जाता है, और जिसे देखकर नोबिता इतना डर जाता है कि वो फटाफट वहाँ से भाग जाता है। अब सोचने वाली बात है कि यह शख्स था कौन और यह शख्स आया कहाँ से है, जिसके बारे में लोगों ने बहुत सी थ्योरीज दी है, लेकिन मैं आपको अपनी थ्योरी के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, अगर देखा जाए तो वहाँ पे जो चोर था, इस जिन ने उस चोर को क्यों नहीं मारा। मेरी थ्योरी के हिसाब से ये जो शख्स था ये इस चोर का ही साथी था जो ऊपर कमरे में था। अगर यह शख्स जिन बन सकता है तो वो जो ऊपर शख्स था वो क्यों नहीं बन सकता। तो ये थी मेरी थ्योरी। बाकी इसके बारे में आपका क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना। ओके, बाय बाय। 心臓を捧げよう。